पर चलिए बढ़ते हैं आगे। विपक्ष के बाद असदुद्दीन ओवैसी के पीएम मोदी के खिलाफ वोट जिहाद छेड़ दिया है। पीएम मोदी को हराने के लिए भाईजान वोट जिहाद की सियासत करते नजर आए। जब असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो पीएम मोदी को लेकर ओवैसी ने क्या कहा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ओवैसी का एजेंडा, वोट जिहाद का फंडा। जिहाद वाली सियासत, भाईजान की आदत। सियासत में आग, जिहाद का फसाद। मोदी से हारे, वोट जिहाद के सहारे। 24 के रण में क्या असदुद्दीन ओवैसी को पतंग कटने का डर सता रहा है? क्या ओवैसी को 40 साल का किला रहता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि ओवैसी जिस तरह से वोट जिहाद की राजनीति कर रहे हैं, उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि ओवैसी तिल मिलाए हुए हैं। पीएम मोदी की विजय रथ को देखकर परेशान हैं, इसीलिए वोट जिहाद का सहारा ले रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री न बनाइए। भारत की जनता से हमारी अपील है कि तीसरी मर्तबा वो इस अजीम देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना बनाए। गरीबी बहुत बड़ा मसला बन चुका है, बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं कर पाए, महंगाई बढ़ते जा रही है। तो ये बहुत से मुद्दे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निवीर आर्मी में लेकर आए, वो वही स्कीम को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में लेकर आएंगे, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो। ये अगर करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये भी हमारा बोलना है। आपने अभी जो प्राइम मोदी 400 पार के नारे के साथ विजय रथ पर सवार हैं। हर चरण में धुआंधार प्रचार से जीत का फार्मूला सेट किया जा रहा है। हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता के समर्थन में पीएम रैलियां, रोड शो कर रहे हैं। ऐसे में भाईजान को अपने ही गढ़ में कई टक्कर मिलती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि वोट जिहाद के सहारे ओवैसी अपनी जीत तलाश रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी भी अपने तीखे प्रहार से विपक्ष की वोट जिहाद का जवाब देते दिखाई दे रहे हैं। क्या वोट जिहाद आपको मंजूर है? क्या लोकतंत्र में ये बात चल सकती है? क्या भारत का संविधान ऐसी जिहाद के लिए अनुमति देता है? ओवैसी जानते हैं कि हैदराबाद में माधवीलता उनके लिए कड़ी चुनौती है, इसीलिए सालों की जमी सत्ता की कुर्सी के हिलने का डर सता रहा है। लिहाजा ओवैसी बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ओवैसी चुनाव प्रचार के लिए लखनऊ पहुंचे थे। पल्लवी पटेल के समर्थन में जनता से वोट मांग रहे थे, तो पीएम मोदी के हिंदू मुसलमान को लेकर दिए बयान पर भी हमला बोला। ये घुसपैठी किसको कह रहे हैं प्रधानमंत्री? बच्चे ज्यादा पैदा करने वाली महिला कौन है? कौन से समुदाय की है? किसके गलों, हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर किसको दिया जाएगा? एलियंस को दिया जाएगा? तो मुसलमानों को कह रहे हैं। 80-20 की जबान किसने की थी? शमशान कब्रिस्तान जबात किसने की थी? कपड़े देखकर पहचानो किसने कहा था? ये जो लव जिहाद, नुपुर शर्मा, ये सब कौन है? बुलडोजर, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं। तो सर ये तो पूरा प्रधानमंत्री तक जाता है ना, ये सब गलत है, ये वो कर रहे हैं। वोट जिहाद की सियासत सिर्फ ओवैसी ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरा विपक्ष वोट जिहाद के एजेंडे के साथ पीएम मोदी को हराने में लगा हुआ है। वोट जिहाद को लेकर सबसे पहला बयान एसपी नेता मारिया आलम ने दिया, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी भी हैं। उन्होंने एक सभा के दौरान बयान दिया था। उसके बाद पीएम मोदी के खिलाफ मानव विपक्ष को नया एजेंडा ही मिल गया हो। 24 की लड़ाई अब धर्म पर आ गई है। हिंदू मुसलमान पर सियासत भी जमकर हो रही है। मुसलमानों को वोट जिहाद के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि धर्म के नाम पर वोट बांटा जा सके। बीजेपी के खिलाफ देश की जनता को भड़काया जा सके, क्योंकि विपक्ष का एक ही एजेंडा है, पीएम मोदी की हार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।